हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। सो द चैप्टर नेम इज सेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेट क्या है। व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट। ठीक है, बहुत आराम से समझना, क्योंकि ये चैप्टर ना ही सिर्फ आप चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में इस्तेमाल करोगे, बट एंटायर कैलकुलस में हम लोग इसकी बात करते रहेंगे। और ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर के लिए एक बेस है, ठीक है ना। इवन प्रोबेबिलिटी में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए बहुत आराम से समझना। तो व्हाट इज अ सेट, व्हाट इज सेट। तो सेट क्या होता है बेटा? सेट की डेफिनेशन है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहने का सर क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सेट एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, और वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है कि कलेक्शन जो है, जो आपने कलेक्ट किया है, कलेक्शन शुड नॉट वेरी, शुड नॉट वेरी, वेरी मतलब वेरी छोड़ दो, चेंज, शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक इंसान से दूसरे इंसान पे वो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक बात कही कि भाई टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अब आपकी क्लास में एक बच्चा है, ठीक है ना, लेट्स से सोनू। वो बच्चा कहता है कि 5 एक्टर्स सर, एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान है, एक सलमान खान है, एक आमिर खान है, एक अजय देवगन है, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा बच्चा मोनू क्या कहता है कि सर टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह एंड व्हाट वी कैन से, कुछ भी डाल दे, पुलकित सम्राट, ठीक है, एंड शाहिद कपूर एंड वन इज अगेन अमिताभ बच्चन, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ कि कलेक्शन सोनू से जब मोनू पे गए तो कलेक्शन चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। तो सेट क्या है ना? नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अब देखो सेट क्या है फिर। मैंने कहा कि भाई एग्जांपल लेते हैं दूसरा। मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, ऑड वो भी है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। सोनू से पूछा, सोनू ने कहा सर नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑड नंबर्स कौन से हुए? 1 3 5 7 और 9। तो सोनू ने क्या बताया? 1 3 5 7 9, ठीक है, ये सोनू ने बताया। मोनू ने क्या बताया? मोनू ने भी यही बताया कि भाई 1 3 5 7 9। तो क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब कलेक्शन चेंज ना हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट्स अ सेट। सुनो, इट्स अ सेट। तो क्या कहा हमने कि सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ इंसान भी हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कलेक्शन जो भी है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको 2 एग्जांपल बताए, एक ये बताया, एक ये बताया। तो हमने कहा कि भैया ये सेट नहीं है, जबकि ये एक सेट है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब जब ये सेट है ही नहीं तो इसको हटा दिया हमने। अब जो सेट है, ठीक है ना, यानी कि सेट का एग्जांपल हमने कहा भाई ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है, स्मॉलर देन 10। ये 1 3 5 7 9, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जो भी आपके उस सेट के एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं,
उनको आप कोमा से सेपरेट करोगे और इसको एक डब्बे के अंदर रखोगे, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ओके। और इस सेट को एक नाम दे दोगे, ठीक है ना। ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, कैसे लिखते हैं सेट को, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे भी बात करेंगे क्योंकि सेट रिप्रेजेंटेशन एक काफी चीजें हम इस पे बात करेंगे। पहले सेट समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं सेट का। मैंने कहा वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हर बच्चे के हिसाब से वोवल्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसको हमने कर्ली ब्रेसेस में रख दिया। लेट्स से अभी हमने इसको बी कह दिया, ठीक है ना, क्योंकि हम सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सेट समझ में आ गया। सेट पे भी काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले समझ लो। तो यानी कि ये वोवल्स जो है हर बच्चे, क्लास के हर बच्चे के हिसाब से जो वोवल्स हैं वो ए ई आई ओ यू ही रहेंगे, तो इनको हमने एक सेट कह दिया, ठीक है ना। और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको सेट के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हर बच्चे के हिसाब से x की दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस और एक -2। तो यानी कि इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2, 2। हर बच्चे के हिसाब से यही आंसर आएगा, ठीक है ना। हर बच्चे के हिसाब से यही आंसर आएगा। लेट से इसको भी हमने सेट सी कह दिया, ठीक है ना। समझ गए ना सेट क्या है। सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह दिया हमने, है ना। तो सेट क्या है, कलेक्शन है जो कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, अब सेट समझ में अगर आपके आ गया तो आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, बहुत ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी दो फॉर्म है। पहली है रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म, और टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, टेब्यूलर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कहने लगे सर ये क्या बात है, अभी बताते हैं क्या बात है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी बेटा, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब सुनो, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहने का सर अभी तो आपने बताया कि सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज दोबारा से बता रहा हूं, यही बात दोबारा से बता रहा हूं कि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो ये वाली बात है, एक जो ये वाली बात है, ये वाली, इसको तो बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अरे हमने आपको ये डेफिनेशन दी थी तभी तो आपने सेट ढूंढा, सेट बनाया, तो सेट को बनाने वाली फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये क्या है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म। देखो ना, यहां पे एलिमेंट्स को क्या करा हमने, एक टेबल के तौर पे रखा हमने। टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ना, तो टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। और हम इसको रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ओके। तो ये वाली हमने बात बता दी कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म हो गई और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यही बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा मेरी बात सुनो, तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। यही एग्जांपल, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, जो लिखने का तरीका है, जो करेक्ट प्रेजेंटेशन है ना। तो सेट रिप्रेजेंटेशन में हमने पहला फॉर्म क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट जब भी होगा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं, सेट जब भी होगा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। सेट किससे रिप्रेजेंट होता है, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है।
तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई सेट का जो एक नाम होगा ना, मतलब वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि भाई ए बराबर ए सेट में कुछ एलिमेंट्स x होंगे, कुछ x एलिमेंट का कलेक्शन है। वो x एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, x एलिमेंट का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि भैया x इज ऑड नेचुरल नंबर, x इज ऑड नेचुरल नंबर। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था, करेक्ट प्रेजेंटेशन यही है कि भैया ए सेट में कुछ x एलिमेंट हैं, उन x एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है कि x जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर होगा स्मॉलर देन 10। इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, तो ये वाली बात हमने आपको बता दी। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम बताते हैं कि एक कुछ x एलिमेंट है और x एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि भाई x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर होगा स्मॉलर देन 10, यानी कि x की डेफिनेशन लिखते हैं हम, छोड़ो प्रॉपर्टी भी छोड़ो, x की डेफिनेशन लिखते हैं हम, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, अरे बता तो दिया ही है, ये तो प्रेजेंटेशन का मतलब साफ साफ लिख के दिखा रहा हूं, बात तो यही है सिर्फ। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी सेट को जो x है, x की डेफिनेशन दी गई थी, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे 1 3 5 7 9। ध्यान रहे सेपरेटेड बाय कॉमाज, सेपरेटेड बाय कॉमाज, ठीक है ना, और विद इन द कर्ली ब्रेसेस, विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज। तो यहां पे लिखेंगे कि भैया यहां पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए, कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कह देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, या फिर क्या कह देते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट भी कह देते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट, कुछ भी कह सकते हैं ना। वैसे ज्यादातर केसेस में एलिमेंट्स ऑफ सेट ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म। तो सुनो 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 सुनो, ये आपको बताने के लिए है, ये ऊपर की बातें ही हैं, कभी आप हर सेट में ऐसे करके लिखें, ऐसे नहीं। अच्छा सुनो एक बात और, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं, है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर लेटर्स आते हैं तो स्मॉल लेटर से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया, हमने कहा कि भैया उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, हम कह रहे हैं कि इस बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट होंगे और एक्स क्या है, एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बता दी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताती है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्या बताती है, डेफिनेशन ऑफ सेट बताती है बेटा, है ना, डेफिनेशन ऑफ सेट बताती है। अब उससे हम लोग टेबुलर फॉर्म निकाल देते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे, हमें पता है A-E-I-O-U, यही वोवल्स है, ये हमने विद इन द कर्ली ब्रेसेस रख दिए। अब एक बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते थे A-E-I-O-U, तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं उनको आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, तो स्मॉल लेटर्स में A-E-I-O-U, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो सेट रिप्रेजेंटेशन बता दिया, सेट की डेफिनेशन बता दी, सेट होता क्या है सब कुछ बता दिया। कुछ और बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं टेबुलर फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, उनको हमें रिपीट नहीं करना है ना। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सो इन टेबुलर फॉर्म ऑब्वियसली एलिमेंट हम लिखते भी टेबुलर फॉर्म में है। सो एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, हमने कहा कि एक वर्ड है स्कूल, ठीक है ना। सो हमने एक सेट बताया, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है ना, एग्जांपल लेते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सो लेट्स से बी एक सेट है
उसमें हम कह रहे हैं कि बी सेट में एक्स एलिमेंट्स हैं, और एक्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि एक्स इज अ लेटर, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है। तो स्कूल वर्ड में अगर आप देखें तो कौन कौन से लेटर्स हैं, एस है, सी है, एच है, 2 बार ओ है और एल है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे भैया एस सी एच 2 बार ओ और एल। तो हमने कहा कि भैया एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तो ओ को 2 बार आपको लिखना नहीं है। भाई उसने कहा ना एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, तो स्कूल वर्ड में जो जो लेटर हमने लिख दिए, ठीक है ना। अब अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम सेट में जो है वो दोबारा नहीं लिखते, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भैया स्कूल वर्ड बनाने के लिए कौन कौन से लेटर्स चाहिए, तो आप कहोगे कि सर एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए, एल चाहिए। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर एस सी चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, 2 ओ चाहिए और एल चाहिए। आप सिर्फ जब सेट लिखते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अभी आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा था कि एलिमेंट्स किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते स्मॉल लेटर्स में ही। ये तो वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर में दिया था तो इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये तो वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर में दिया था इसलिए हमने लिख दिया, वैसे लिखते स्मॉल लेटर्स में ही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था ना कि भाई वोवल्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। मान के चलो ये ऐसे दिया होता, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये इसलिए हमने लिख दिया था क्योंकि वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ था, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बात ध्यान रखो कि जब आपको लेटर से लिखने ही है तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, बात खत्म हो गई। चलो जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करनी है, मैथमेटिकल सेट्स पढ़ेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स में बहुत सारे सेट्स होते हैं, है ना, यानी कि बहुत सारे ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेंगे आपको। तो देखते हैं उन सारे सेट्स को। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स एक बात समझानी है आपको, बिलोंग्स टू वाली, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब होता है कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूं, यानी कि मैं उस फैमिली से संबंध रखता हूं। बिलोंग करने का मतलब कि हाँ मेरा उस फैमिली से कोई रिलेशन है, ठीक है ना। भाई शाहिद कपूर जो है वो बॉलीवुड में ही किसी फैमिली से बिलोंग करता था कि जिसमें पहले से कोई काम करते थे। तो बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब आपकी फैमिली रिच है। बिलोंग करने का मतलब कि आपका उनसे कुछ संबंध है, तो यानी कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो अब क्या है कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू में क्या होता है कि किसी भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लिखते हैं कि भाई ये सेट का ये जो एलिमेंट है ना, एक, वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। एक जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें 2 तो वो ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस बात को रीड कैसे करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, BELONGS, 1 बिलोंग्स टू ए, और यहां पे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो जब भी हम कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कैसे सिंबॉलिक को हम पढ़ते हैं, है ना, तो वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सीन समझ में आ गया आपके? ओके, अब देखते हैं मैथमेटिकल सेट्स, देखते हैं, देखेंगे बहुत आराम से, है ना। आप मेरे रब करने से पहले चीज़ों को नोट कर लिया करो ना बेटा। सो मैथमेटिकल सेट्स, तो ये इनको मैथमेटिकल सेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर मैं नेचुरल नंबर कह रहा हूं तो नेचुरल नंबर आपके हिसाब से भी वही है, मेरे हिसाब से भी वही है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, इन्फिनिट तक, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिट तक, एंडलेस।
देखो इनफाइनाइट को दिखाने के लिए ना, अगर कभी भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो आप 3 डॉट लगाएंगे, ऐसे फेसबुक की तरह डॉट 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 ऐसे नहीं करेंगे बेटा आप, है ना। तो आपको 3 डॉट लगाने हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इनको हम डिनोट करते हैं z से। अब इंटीजर्स आपको, अब इसका मतलब हो, मैं तो भूल ही जाता हूं कि बच्चे भी भूल जाते हैं। चलो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दोहरा दें, है ना, कि भैया रियल नंबर जो होते हैं, नंबर लाइन, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं विदाउट पॉइंट वाले यानी कि विदाउट डेसिमल वाले, और एक होते हैं विद डेसिमल वाले। ठीक है, ये जो हमने आपको कई बार बताया ये बात, विदाउट डेसिमल वाले -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना। तो ये 1 से लेके आगे तक वाले, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इधर। तो 1 से आगे वाले ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो राइट नाउ भी जितना लिखा हुआ है ना, विदाउट डेसिमल वाले नंबर, विदाउट पॉइंट वाले नंबर सब इंटीजर्स होते हैं। 1 से आगे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 और 1 से आगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। और क्योंकि हमारी गिनती भी 1 से स्टार्ट होती है, कोई कहते ऐसे थोड़ी करते हैं 0 1 2 1 2 3 से, यानी कि नेचुरल नंबर्स को यानी कि हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ध्यान से देखो, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर सब एक ही बात है, ठीक है। अगर इसमें 0 भी मिला दें, 0 भी मिला दें यानी कि यहां से, इसको बोलते हैं हम होल नंबर। तो होल नंबर को अगर आप देखो तो उसमें क्या होता है, 0 इंटीजर होता है प्लस आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। ये आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये पूरा सेट ऑफ मैथमेटिकल सेट्स बता दूंगा ना, सेट ऑफ नंबर्स बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये इधर से इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। कुछ बातें यहाँ पे बतानी जरूरी थी मुझे। विद डेसिमल में 3 तरह के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होते हैं 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग भी बोलते हैं इनको, है ना। और एक तीसरे होते हैं ना तो टर्मिनेटिव होते हैं ना भाई साहब रिपीटिव होते हैं, है ना। 1 2 3 4 9 8 5 7 6 3 9 5, है ना तो ये टर्मिनेट होते ना ही ये रिपीट होते, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर्स, और इन दोनों तरह के नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, आर बोथ इंटीजर्स, और Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये सारा नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं n, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि ये सारे -3 से लेके सो ऑन, ये सारे कैसे होते हैं, बल्कि यहां पे भी आपके 3 डॉट आएंगे, है ना। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जाएगा Z पॉजिटिव, दैट मीन्स सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। तो इसका मतलब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो n जो है वो Z पॉजिटिव भी है, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ओके। तो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनको हम लोग यार ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करना टेबुलर फॉर्म में नहीं कर सकते, ठीक है ना। रैशनल नंबर को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लोग कहते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग T से डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग
टेबुलर फॉर्म में नहीं बता सकते। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग ऑब्वियसली रियल नंबर्स को भी हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है बेटा। ओके, कुछ रह गया? अच्छा, कभी अगर जैसे R पॉजिटिव है ना, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स R हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो वहां पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि R तो था ही, R पॉजिटिव लग गया, ठीक है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं तो Q पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये Q पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने इंटीजर्स होते हैं ना वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, है ना। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। अगर किसी बच्चे को नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखें आप, है ना, तो उसमें पूरा नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो ये सारी बातें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे हमने सेट बता दिया, सेट का रिप्रेजेंटेशन बता दिया, मैथमेटिकल सेट्स बता दिए। चलो जी, करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेटा, और 5 एग्जाम्पल हैं, चलो करते हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं, कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट, वर्ड देखा आपने, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहले तो सॉल्यूशन निकाल लो इसके, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे कैसे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x स्क्वायर व्हाट वी कैन से प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 1x प्लस 2, सो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू प्लस 1, ठीक है, ये मिला। तो बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब इससे हमें सेट बनाना है, तो सेट बनाएंगे कैसे, एलिमेंट्स लिखेंगे भाई, यही तो सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट अगर हम लिख रहे हैं इट इज -2, 1 विद इन द कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि उसने सॉल्यूशन सेट क्या कहा था, रोस्टर फॉर्म में। कहने लगा सर इसने सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों नहीं पूछा, बेटा सेट बिल्डर फॉर्म तो उसने खुद ही दे रखी है ना। सेट बिल्डर फॉर्म देगा तभी तो आपसे रोस्टर फॉर्म पूछेगा, खुद सोचो। हमने क्या कहा था, सेट को बनाने वाली फॉर्म अगर आपके पास नहीं होगी तो आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आंसर कैसे दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए रोस्टर फॉर्म ने आप में आंसर दिया, ठीक है। सो राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो x एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही अभी बताया नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर्स जिनके स्क्वायर 40 से कम हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर ओ माय गॉड 49। 40 से कम चाहिए आपको, तो यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सब के स्क्वायर्स 40 से कम है, तो ये आपने बता दिया, ठीक है ना। और इसको आपने कह दिया इज इक्वल टू ए लेट से, है ना। नहीं भी लिखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सेट को आपको कोई अल्फाबेट देना ही है, आपका आंसर है ये, सिंपल आप आंसर लिख देंगे कि भाई ये आंसर है, ठीक है ना, 1 लाइन आंसर, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं इन क्वेश्चंस को, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है,
और यहां से हमें सेट बिल्डर फॉर्म निकालनी है, ठीक है। ओके, कैसे निकालेंगे? देखो, डेफिनेशन बनानी है हमें खुद से, सेट की डेफिनेशन खुद से। थोड़ा बहुत डेफिनेशन बनाने में बच्चा इधर से उधर हो सकता है, मतलब चेंजेस आ सकते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म तो सेम रहेगी सब बच्चे की, पर डेफिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि यार ये देखो ध्यान से 1 4 9 16 25, मेरे को लग रहा है साफ साफ देखने से पता चल गया कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे x, ठीक है। और x क्या है? x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। एक बच्चे ने ये लिखा, दूसरा बच्चा क्या लिख सकता है? बात ये लिखेंगे, मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत बच्चे एक दूसरे से मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब यही निकल के आएगा, कलेक्शन यही निकल के आएगा। कलेक्शन चेंज नहीं होता सेट में, कलेक्शन विल नॉट चेंज, ठीक है। डेफिनेशन में स्लाइट वेरिएशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे बच्चे ने क्या लिखा कि x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5। इस बात का भी यही मतलब है भाई, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स और 5 तक नेचुरल नंबर्स, बात तो एक ही। तीसरे बच्चे ने थोड़ा सा और मैथमेटिकली लिखा कि सर x क्या है? x n स्क्वायर है, वेयर जो n की वैल्यू है, ये बच्चा थोड़ा मैथमेटिकली होशियार है, होशियार नहीं कह सकते, मतलब मैथमेटिकली ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो इस तरीके से लिख सकता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 वेयर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये तीनों तरीके से आप आंसर दे सकते हो, सारे करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में टीचर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के मतलब समझता है कि उसका मतलब क्या है ना। इसकी कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकती। 60 बच्चों के लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट मतलब सेम निकलना चाहिए। ओके, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब जैसे ये है, अब यहां पे मैंने देखा क्या कि यार ये एक फ्रैक्शनल रेशनल नंबर्स हैं सारे के सारे। अच्छा, देख क्या रहा हूं मैं कि भाई ऊपर वाला जो नंबर है उससे एक ज्यादा है नीचे वाला नंबर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक डेफिनेशन बनाई कि लेट्स से B इज द सेट, है ना। इस सेट को कुछ भी नाम दे दो आप, लेट्स से क्या क्या है ना कि भाई ये लेट्स से ये सेट B है, तो B सेट को हम लिख रहे हैं X सच दैट, समझ रहे हो ना इस बात को क्या कहें कि लेट द गिवन सेट बी B, लेट गिवन सेट बी B, ऐसे करके आप कर लो और फिर इसको लिखेंगे x को मेरे को लग रहा है कि यार जो भी नंबर ऊपर है उससे एक ज्यादा नंबर नीचे है, और n की वैल्यू जो है, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 1 या 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू है, सिर्फ इंटीजर्स हैं, यानी कि सिर्फ देखो नेचुरल नंबर्स हैं, तो यानी कि एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। किसी ने पता चले 1.5 ले लिया तो 1.5 के नीचे 2.5 थोड़ी है, यहां पे है नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 1 या 1 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी वैल्यू लेनी है, लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने हैं। कभी आप 1.9 कभी 1.2 इस तरह से नहीं, तो ये पूरी बात लिखेंगे। तो इसको लिखने का एक ही तरीका मिला, लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके आ जाएगा बेटा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है बेसिकली, उसके बाद एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट इस एग्जांपल को। कहता है कि मैच रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से हमें मैच करना है। तो राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दी हुई है। तो एक तो प्रिंसिपल बेसिकली प्रिंसिपल वर्ड के लेटर्स से बना हुआ सेट है, तो ये यानी कि इससे मैच हो गया, पहला तो हमने कर दिया। ओके, अब देखो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर एंड x+1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यानी कि 0 को ऐड करोगे तभी
1 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये इससे हो गया, ठीक है, ओके। इसको सॉल्व, क्योंकि देखो रोस्टर फॉर्म इधर काम नहीं करना, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे काम नहीं करना, आप तो राइट हैंड साइड, क्योंकि सेट बनाने वाली फॉर्म कौन सी है, ये है। तो सेट बनाने वाली फॉर्म ये है, तो आप इसे सेट बना के चेक करो ना, ठीक है। तो जैसे अब इसको देखेंगे, तो मैंने लास्ट से लेना शुरू करा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स एक इंटीजर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सो एक्स इक्वल टू कितना, प्लस और माइनस 3, सो माइनस 3 प्लस 3, ये रहा, ठीक है भाई। एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू प्लस 3 या माइनस 3, तो सेट जब बनेगा तो क्या बनेगा, जनरली हम छोटे वाला पहले ले लेते हैं, तो ये बना दिया। ओह यहाँ पे, अच्छा हाँ, जनरली हम छोटे वाला पहले ले लेते हैं जनरली, बट एक बात और लिखवा दूं यहां पे, जनरली इन अ सेट वी टेक स्मॉल और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट। बट जैसे वॉवल्स में हमने लिया था ए ई आई ओ यू, तो जो जैसे आते थे, है ना, जो पहले आते थे उनको पहले ले लिया। तो जनरली हम ऐसा करते हैं सामान्य तौर पे, बट अगर ऐसा नहीं भी करते, ऑर्डर इन अ सेट डज नॉट मैटर, ऑर्डर इन अ सेट, है ना, ऑर्डर इन अ सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे तो फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रिंसिपल है, इसमें आप चाहे तो CAL पहले लिख देते, PRIN बाद में लिख देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेट ही रहेगा, ठीक है ना। CAL पहले लिख देते या PRIN बाद में लिख देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम सेट ही है। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बता रहा था आपको, हाँ, कि पहले हम छोटे वाला ले लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में बड़े वाला, बट अगर ऐसा भी लिया है तो भी सही है, तो मैच हो गया, ठीक है, ओके। तो x is a positive integer and is a divisor of 18. So x is a positive integer and is divisor of 18. Divisor of 18 मतलब वो नंबर जो 18 को डिवाइड कर देंगे। तो देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 2 9 जा 18, 3 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, 3 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, 6 3 जा 18, चेक कर लो, 7 8 9 कर देगा, ठीक है, 9 8 2 जा 18, उसके बाद सीधा फिर 18 ही करेगा। तो यानी कि 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ठीक है ना। तो ये इससे मैच हो, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 पे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें करेंगे और कॉन्सेप्ट को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।